भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता महज एक किताब नहीं है, बल्कि ये इंसान के लिए वो खजाना है जो उसकी जिंदगी की सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को खत्म करने की ताकत रखता है। मैं दावा करती हूँ कि अगर भगवत गीता के इस ज्ञान को आपने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी जो आपको या आपकी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जा सके। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपकी समस्त व्यर्थ की चिंताओं को खत्म करने की ताकत रखता है। गीता का ज्ञान आपके मन की परेशानी, आपके मन की अशांति, आपके दिमाग की बेचैनी को खत्म कर सकता है। जानते हैं, जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के सामने उनके सारे रिश्तेदार खड़े थे। अपने गुरुओं, अपने भाई बंधुओं, अपने मित्रों, अपने पितामह को देखकर अर्जुन इतने विचलित हो गए थे, इतनी दुविधा में आ गए थे कि उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि माधव, इन सब को मारकर अगर मुझे स्वर्ग का साम्राज्य भी मिलता हो तो भी मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। मैं ऐसी जीत का क्या करूंगा, ऐसे राज्य का क्या करूंगा, ऐसे सुख को भोग कर क्या करूंगा जिस सुख में हर चीज मेरे अपनों के रक्त से रंगी गई होगी। अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है। अर्जुन का गांडीव नीचे खिसकने लगता है। वो सोचते हैं कि ना जाने इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बेकसूर लोग मारे जाएंगे, कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, इस संपूर्ण शहर की रौनक खत्म हो जाएगी। और अर्जुन की दुविधा का सिर्फ ये कारण था कि अर्जुन इस सब के लिए खुद को दोषी मान रहा था। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिस चीज की चिंता कर रहा है और जिस चीज के लिए दुखी हो रहा है, इसमें दुखी होने जैसा कुछ है ही नहीं। और जिस चीज के लिए तुम सोच रहे हो कि मेरी वजह से ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो तो वैसे भी एक दिन नष्ट होना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों को एक दिन पंच तत्व में मिलना ही होता है। एक दिन ये सब कुछ मिट्टी में ही मिलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम इन चीजों के लिए व्यर्थ ही चिंता करके अपने मन को दुखी कर रहे हो, अपने दिमाग को विचलित कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम खत्म कर रहे हो, तुम तो बस एक निमित्त मात्र हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम किसी की मौत के जिम्मेदार नहीं हो। आत्मा ना तो कभी मारी जा सकती है और ना ही कभी आत्मा मरती है। आत्मा तो बस एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर बिल्कुल वैसे ही धारण कर लेती है जैसे हम इंसान एक वस्त्र बदलकर दूसरा वस्त्र अपने शरीर पर धारण करते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही वो कभी जन्म लेती है। और इस नश्वर शरीर के लिए तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शोक करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि देखो पार्थ, तुम्हारी चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। जो कुछ होता है वो होकर ही रहता है, और जो कभी होना ही नहीं है वो आप कुछ भी कर लो, वो फिर कभी होता नहीं है। जानते हैं, ये जिंदगी पानी में बह रहे दो तिनकों के जैसी है। इन दो तिनकों में एक तिनका ऐसा है जो पानी के साथ बहता जा रहा है। जहां पानी जा रहा है वहीं वो तिनका जा रहा है, आनंद लेता हुआ, खुशी से बहाव के साथ बहता हुआ, लहरों के साथ मिलता हुआ वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरा तिनका वो है जो पानी को वहां ले जाना चाहता है जहां वो खुद जाना चाहता है। वो पानी के रुख को बदलना चाहता है क्योंकि उसने अपनी मंजिल
कुछ और सोच रखी है, और वो इसी तरह इस संघर्ष को करते हुए कितनी ही लहरों से, कितने ही पत्थरों से टकरा रहा है। सीधी सी बात है, हमारी जिंदगी भी बस ऐसे ही बहते पानी की तरह है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का तिनका बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके, जिंदगी से लड़ते हुए जिंदगी से शिकायतें करते रहें, या तो फिर हम दूसरे तिनके की तरह इस जिंदगी के साथ, जिंदगी के रंगों में रंगते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें और अपना जीवन ऐसे ही खुशियों के साथ बिताते रहें। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और इसका मतलब भी आप बखूबी समझेंगे। एक बार एक राजा एक नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने रास्ते में देखा कि एक गरीब व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पे बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का ये गट्ठर अपने सर पर ले जा रहे हो, पसीने से लथपथ हो चुके हो, आओ तुम मेरे रथ में आकर बैठ जाओ, तुम्हें जहां जाना है मैं वहां छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपके रथ पर भला कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो आपके सामने बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा भी रह सकूं। राजा ने कहा, मेरे लिए ना कोई आदमी गरीब है और ना ही कोई आदमी अमीर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे या बड़े होने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के अमीर या गरीब रहने से। अगर कुछ है तो वो है मानवता का धर्म। मैं सिर्फ मनुष्य को मनुष्य मानता हूँ और एक मनुष्य को दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, जो मैं तुम्हारी करना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, अगर हमें भगवान ने इतना दिया है जितने की हमें जरूरत है और हमारे पास उससे ज्यादा है, तो हमें उन जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर एक इंसान ही दूसरे इंसान की मजबूरियों को नहीं समझेगा, दुख और पीड़ा को नहीं समझेगा, तो फिर वो मनुष्य की श्रेणी में भला कैसे रह सकता है? हम उसे कैसे इंसान कह सकते हैं? वो तो फिर पशु समाज का ही सदस्य कहलाएगा। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। जहां तुम्हें जाना है, जहां तुम कहोगे, मैं वहीं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा, तब राजा ने देखा कि किसान के सिर से अभी भी पसीना बहे जा रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उसने अपने सर से वो लकड़ियों का गट्ठर तो उतारा ही नहीं। तो राजा ने दोबारा उस किसान से कहा कि तुम रथ में बैठ चुके हो, तो अपना ये गट्ठर अपने सर से उतार कर इस रथ में क्यों नहीं रख देते, ताकि तुम आराम से बैठ सको। तो वो किसान कहने लगा कि राजा, आपने मुझे अपने रथ में बैठने की आज्ञा दी है, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं अपनी इन लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं डालना चाहता। इसके बाद राजा ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। यही कहानी हम सबकी भी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, हर दुख, हर परेशानी, अपनी हर समस्या को मुझे समर्पित कर दो। इससे ना सिर्फ तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा, बल्कि तुम खुद भी सुख और दुख के, जन्म और मृत्यु के इस चक्र के बंधन से मुक्त हो पाओगे। जबकि हकीकत तो ये है, भगवान श्री कृष्ण के खुद ऐसा कहने के बावजूद भी आज इस दुनिया में हर इंसान अपने सर पर चिंता की लकड़ियों के गट्ठर को लेकर घूम रहा है। चाहे उसकी जरूरत है या उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हर इंसान अपने उस गट्ठर को सर से उतारकर रखना ही नहीं चाहता। कलयुग के इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है
कि वो अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। उसे अपने सामने हर इंसान बस मूर्ख नजर आता है। अब इंसान का जोर चले या ना चले, लेकिन उसे लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, वो सब कुछ खुद अपने दम पर कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को ये समझने की जरूरत है कि उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हमारी क्या औकात है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम भगवान को समर्पित रहें, पूर्णतः समर्पित रहें। इंसान ये गलतफहमी पालकर मन में घूमता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, अगर मैं कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ये आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए बताना चाहती हूँ। एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। अब उस महल से कहीं भी जाना होता था तो वो छिपकलियों की जो रानी थी वो बाकी सारी छिपकलियों को आदेश दे दिया करती थी कि तुम्हें वहां जाना है और तुम्हें वहां जाना है। वो खुद कहीं नहीं जाती थी। कुछ दिनों के बाद एक छिपकली ने उनसे पूछा कि आप हम सब की रानी हैं, लेकिन आप खुद कहीं नहीं जाती हैं, हमें भेजती हैं, इसका क्या कारण है? तो वो कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल रखा है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये महल की छत नीचे गिर जाएगी और ये पूरा महल बर्बाद हो जाएगा। आज का हर इंसान, लगभग हर इंसान भी कुछ ऐसी ही गलतफहमियां पालकर दुनिया में घूम रहा है। उसे लगता है कि वो अपने दम पर कुछ भी हासिल कर रहा है। जो कुछ उसके साथ हो रहा है, जो कुछ उसके साथ है, सब कुछ उसी की वजह से है। और जबकि वास्तविकता तो ये है कि हमारे अंदर, हम इंसानों की इतनी भी शक्ति हमारे पास नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी सांस को ले सकें या रोक सकें। ये सब कुछ भगवान के हाथों में है। वही प्रकृति के नियम बनाते हैं और हम इंसान उन प्रकृति के नियमों पर चलते हैं। हम बंधे हुए हैं प्रकृति के उन नियमों का पालन करने के लिए। चिंता एक ऐसी बीमारी है, अगर ये किसी इंसान को लग जाए तो वो इंसान धीरे धीरे अपनी उम्र को तो कम करता ही है, बल्कि उसकी जिंदगी में वो अपनी उन शक्तियों को भी खत्म कर देता है जो उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। आज कलयुग के इंसान का स्वभाव यही है कि वो आलसी है और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। आज का इंसान खाली बैठकर ये सोचने में विश्वास रखता है कि वक्त अच्छा आएगा तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन वो भूल जाता है कि वक्त की वो पुकार होती है कि तुम कुछ करो तो शायद मैं अच्छा बन जाऊं। कहते हैं ना कि अच्छा वक्त कहीं से खुद चलकर आता नहीं है, बल्कि हमें खुद अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से वक्त को बेहतर और अच्छा बनाना पड़ता है। मैं दावा करती हूँ कि व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की परेशानी आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। एक बात आप हमेशा याद रखना कि ऐसा इस धरती पर कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में सुख और दुख ना हो, उतार चढ़ाव जिसकी जिंदगी में ना आए हों। हाँ, ये बात दूसरी है कि हमें खुद अपनी जिंदगी की समस्याएं दूसरों से बड़ी नजर आती हैं, जबकि अगर हम दूसरों की जिंदगी में झांक कर देखें तो शायद वो लोग हमसे भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक बार एक गांव में एक साधु आया। उस साधु ने पूरे गांव में अपने शिष्यों से ये ढुंढेरा पिटवा दिया कि वो हर इंसान की हर समस्या को दूर करने की शक्ति रखते हैं। सारे गांव के लोग बड़े उत्साह के साथ लाइन लगाकर उस साधु के पास पहुंच जाते हैं। तो साधु महाराज सबको अपने सामने बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिसकी जो कोई भी समस्या है वो अपना हाथ ऊपर कर ले। सारे लोगों ने, जितने भी लोग साधु के सामने बैठे थे, हर एक इंसान ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। इसके बाद साधु महाराज बोलते हैं कि अगर आपकी जो भी समस्या है,
आप कल सुबह यहाँ आएंगे और अपनी समस्या को एक कागज पर लिख कर लेकर आएंगे। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, अगले दिन आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को एक कागज पर लिख कर लाते हैं। साधु महाराज सबकी पर्चियां लेते हैं, सबके कागज इकट्ठा करते हैं और उन सब कागजों को मिक्स करके एक का कागज दूसरे को, दूसरे का कागज तीसरे को, मतलब वो सारे कागज बदल कर एक दूसरे में सभी लोगों को बांट देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या तो वापस ले लूंगा, लेकिन तुम्हारी उस समस्या के बदले मैं तुम्हें छोटी सी समस्या दे सकता हूँ। सब लोग तैयार हो जाते हैं। जब वो कागज खोलकर देखते हैं, यानी कि जब किसी दूसरे की समस्या को देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि उनकी समस्या तो इस समस्या से छोटी ही थी। तो वो साधु महाराज से कहते हैं कि हमें ये समस्या नहीं चाहिए, हमारी जो अपनी समस्या थी हम उससे खुद निपट लेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें हमारी समस्याओं से खुद ही निपटना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे इंसान हैं जो हमें सिर्फ ऊपर से खुश और सुखी नजर आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हकीकत में भी सिर्फ खुश हों, उनकी जिंदगी में कोई दुख ना हो। सीधी सी बात है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सुख और दुख हमारी जिंदगी के भी दो पहलू होते हैं। अगर हम इन सुख और दुख को अपनी जिंदगी का अपना ही हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं, तो हमें वो परेशानियां नहीं लगेंगी, बल्कि हमारे दिमाग में एक ये धारणा आएगी कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमें खुद ही इससे निपटना है। कोई ऐसा जादूगर यहाँ नहीं आएगा या कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा जो हमारी जिंदगी की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान जीना चाहता है और खुशी के साथ जीना चाहता है। कोई इंसान मरना नहीं चाहता, ये जानते हुए भी कि दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो है मृत्यु। जिस जीव का इस धरती पर जन्म हुआ है, जो इस मृत्यु लोक में आया है, उसे ये लोक छोड़कर जाना भी है। फिर भी इंसान हमेशा यही कोशिश करता है कि वो हमेशा जवान बना रहे, कभी बुढ़ापे का आईना ना देखे। अरे जितनी जिंदगी मिली है, जितने दिन मिले हैं, उसे ऐसे जियो मानो ये आपका आखिरी दिन हो। उन पलों को, हर पल को यादगार बनाते चलो। जिंदगी में खुशियां बांटो, खुश रहो, ताकि दूसरे लोग भी तुम्हारे पास आएं। जो परेशान हो वो लोग भी तुम्हारे पास आएं कि तुम्हारे पास आने से उन्हें खुशी मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार प्यार से राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने लिए और अपनों के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।